जगत कल्याण के लिए ईश्वरीय लीलाएं होती हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु जगत कल्याण के भाव को लेकर लीलाएं करते हैं, जिससे प्रकृति व जीवों का कल्याण हो सके। कई बार भगवान विष्णु जी ने धर्म की रक्षा हेतु ऐसे कार्य किए हैं और ऐसे में उनकी लीलाओं को छल भी बोला गया है, परंतु सृष्टि के संतुलन के लिए ये अनिवार्य थे। इस वीडियो में आज हम आपको भगवान विष्णु के 5 छल के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट में लिखे जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, भस्मासुर छल। भस्मासुर को दिए गए अपने ही वरदान के कारण भगवान शिव संकट में आ गए थे। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने के वरदान को प्राप्त करने के बाद उसका नाम भस्मासुर पड़ गया था। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन इस पर भगवान शिव ने कहा था तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा कि भगवान क्यों ना इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए, और फिर वो स्वयं भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। शिव जी वहाँ से भागे और खुद को बचाने के लिए छिप गए, और फिर श्री हरि नारायण ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर महादेव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह पाश में बंध गया, और फिर मोहिनी रूपी श्री हरि विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया, और भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की तरह ही नृत्य करने लगा, और उचित मौका देखकर भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, और शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने इस चीज की नकल की, और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। अब बात करते हैं अगले छल की, जो कि है वृंदा छल। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर महादेव का अंश था, लेकिन उसको इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, और इसी से जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी, और उसके शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पति व्रता धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया, और पतिव्रता धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को ये पता था कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो देवों के देव महादेव हैं। जिसके बाद जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमश अनुसार पहले इंद्र को परास्त किया और इंद्रलोक का राजा बन गया, और इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने भगवान विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया था, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने शिव के कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और अपने सभी असुरों को इकट्ठा करके कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को बंदी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गयीं, और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल हो जाता। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई, और भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पति के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, और महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्महत्या कर लिया। तब उसके राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी देवी वृंदा का ही एक स्वरूप है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के समान ही प्रिय मानते हैं। नंबर 3, मोहिनी छल। जब इंद्रदेव दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रय में चले गए, और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। जिस पर नारायण ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें, और उनका सहयोग लेकर मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर में मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे मैं आप सभी देवताओं को पिलाकर अजर और अमर बना दूंगा। तत्पश्चात देवता दैत्यों का विनाश कर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार पा सकेंगे।
देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और उन्हें अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्यों ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर ले जाने की चेष्टा की, लेकिन वे सभी उसे उठा नहीं पाए और फिर श्री हरि विष्णु ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल पर्वत को मथुनी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री हरि विष्णु की नजर मथुनी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कछुआ बनकर अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उत्सर्व और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश को छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे सभी अमर हो जाएं। लेकिन इसी के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है और देवता हताश खड़े थे, जिसके बाद विष्णु जी अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवताओं और दैत्यों के बीच में पहुंच जाते हैं और वे अमृत को सामान्य रूप से बांटने का प्रस्ताव रखते हैं। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे ही अमृत बांटने का कार्य शुरू करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करने का वचन दो, तभी मैं इस कार्य को करूंगी। तो सभी ने मोहिनी रूपी भगवान विष्णु की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूपधारी विष्णु जी ने छल से सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया, लेकिन इससे दैत्यों में भारी आक्रोश फैल गया। अब बढ़ते हैं अगले छल की तरफ, जो कि था राजा पाली छल पुरातन। एक समय की बात है कि सृष्टि पर अपना आधिपत्य प्राप्त करने के लिए राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इधर इंद्रदेव को चिंता सता रही थी कि यदि राजा बलि यज्ञ में सफल हो जाते हैं तो कहीं उनके हाथ से स्वर्गलोक ना निकल जाए। इस पर वे जगत पालनहार भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वामन देव के रूप में अवतरित भगवान विष्णु तब राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि क्योंकि दानवीर थे, इसीलिए उन्होंने वामन देव से दान मांगने का अनुरोध किया। इस पर वहाँ पर उपस्थित दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सचेत किया कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि वो अपने दिव्य दृष्टि से भगवान वामन को पहचान गए थे। लेकिन राजा बलि ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए वामन देव से दान मांगने को कहा। इस पर वामन भगवान ने उनसे कहा कि पहले आप इसके लिए संकल्प लें कि जो मैं मांगूंगा आप वो देंगे। तब राजा बलि ने संकल्प लेने के लिए एक पात्र उठाया, तो उस संकल्प पात्र की नली में शुक्राचार्य भौरा बनकर बैठ गए ताकि इससे जल ना गिरे और राजा बलि संकल्प पान ना ले सके। इस पर वामन देव ने एक तिनका उठाया और उस पात्र की नाली में डाल दिया और इससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई और वह पात्र से बाहर आ गए। तब राजा बलि ने संकल्प लिया तो वामन देव ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। इस पर राजा बलि ने कहा, महाराज आप मुझसे राजपाट और वैभव मांग सकते हैं, मात्र 3 पग भूमि क्यों मांगी। तब वामन देव ने अपना स्वरूप विराट किया और एक पग में आकाश व दूसरे पग में धरती का पाताल नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि ने स्वयं को आगे करते हुए कहा कि महाराज तीसरा पग आप मेरे सर पर रख सकते हैं। जैसे ही भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए और फिर वहीं तक उनका राज्य सीमित हो गया। आगे बढ़ते हैं 5वें छल की ओर, जो कि माता पार्वती छल था। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थल हुआ करता था। भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे, पर भगवान श्री हरि विष्णु को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसे प्राप्त करने की योजना बनाई। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जब बद्रीनाथ धाम आए तो यहाँ पर बद्रियों यानी वेदी का वन था। यहाँ भगवान शिव सपरिवार रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु बालक का रूप बनाकर जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती बहुत ही दुखी हो उठी और सोचने लगी, कितने भीड़ वन में कौन बालक रो रहा है, वे यहाँ पर कैसे आया और इसकी माता कौन है। वह यह सोचकर बालक को अपने साथ घर पर ले आई। भगवान शिव तत्काल समझ गए कि यहाँ भगवान विष्णु की लीला है, जिस पर उन्होंने बालक को तुरंत ही बाहर छोड़कर आने का आग्रह किया और कहा कि ये बालक कुछ देर रोकर खुद ही चला जाएगा। माता पार्वती ने उनकी बात को नहीं माना और घर ले जाकर उसे सुलाने लगी। कुछ देर के बाद वह बालक सो गया तो माता पार्वती बाहर आई और भगवान शिव के साथ भ्रमण पर चली गयी। भगवान विष्णु को तो इसी पल का इंतजार था। उन्होंने घर के अंदर की कुंडी लगा ली। जब महादेव वापस आए तो माता पार्वती ने बालक से दरवाजा खोलने के लिए कहा। तब अंदर से नारायण ने कहा
कि भगवान अब आप इस घर को भूल जाइए, यह स्थान अब मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे विश्राम करने दीजिए। तब से लेकर आज तक भगवान बद्रीनाथ के रूप में श्री हरि यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं और भगवान सिर्फ केदारनाथ में। तो जैसे कि आपने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु सब कुछ किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। जय श्री हरि विष्णु।